हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर हब पर स्वागत है। आपको पिछले क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। एक बार फिर हम उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था इसमें कि समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें किसी खास पार्टिकुलर कोण के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार उस त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, अनुपात का तात्पर्य यही है कि समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। कुल अनुपात आपको 6 निकल के आते हैं किसी खास कोण थीटा के लिए, और 90 माइनस थीटा के लिए इसके वैल्यू बदल जाते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, यही कुल आपका 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें हम इसके जो भी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इससे हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे फार्मूला का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें मुख्य बात जो है ध्यान देने वाली है, यह बात यह है कि पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उसके भुजाओं का अगर मेजरमेंट की बात किया जाए, जैसे ये भुजाएं आधार हो गए और ये लंब हो गए, तो अगर लंब और आधार का वैल्यू यानी 3 भुजाओं में से अगर किसी 2 भुजा का वैल्यू अगर आपको पता रहेगा, तो आप तीसरी भुजा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लंब और आधार का वैल्यू आपको पता रहेगा, तो आप कर्ण का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आधार और कर्ण का वैल्यू पता रहेगा तो लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, और लंब और कर्ण का वैल्यू पता रहेगा तो आप आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सपोज डेट का आप सपोज करिए कि यहाँ लंब दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आधार दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कर्ण का वैल्यू आपको वाट है, मतलब आपको पता नहीं है। तो चूंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का प्रमेय है, वह क्या है कि कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अन्य दो भुजा लंब और आधार बच गया थीटा कोण के लिए, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो आपको अगर इसको शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे तो कर्ण को h बोलते हैं तो h स्क्वायर हो गया, और लंब को p बोलते हैं तो p स्क्वायर हो गया, और आधार को b बोलते हैं तो b का स्क्वायर हो गया। जब किसी भी साइड से अगर बराबर जो हो गया इक्वल टू होता है, उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, जैसे स्क्वायर हटता है तो दाएं तरफ जाकर वह रूट लग जाता है। यहाँ हमको h का वैल्यू निकालना है, h को यानी कर्ण बोलते हैं, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। यहाँ पर आपको इन p का वैल्यू दिया हुआ है, लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी कि b का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपको कर्ण जो है h जो है आपका ये वाट है। तब चूंकि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि h बराबर क्या होता है, चूंकि क्या होता है h बराबर क्या होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या दिया है 4 मीटर दिया है, आधार का वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर जो निकल के आएगा इसके वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो इसका वर्ग करने पे क्या आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम मीटर छोड़ देते हैं, इसको हम 9 हो जाएगा आपका 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 का आपका वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ होता है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। इसमें 2 छिपा होता है, 2 का तात्पर्य होता है इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर कोई भी अंक जो होता है रूट के अंदर रहता है, अगर 2 रहेगा गुना में रहेगा तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, वही उसका क्या होता है सोल्यूशन हो जाता है। यानी कि 5 मीटर क्या हो गया है आपका कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। कब, किस स्थिति में? जब लंब का वैल्यू 3 मीटर रहेगा, ठीक है, और आधार का वैल्यू 4 मीटर रहेगा, तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 मीटर। इसी आधार पर आप जो इसका पाइथागोरस प्रमेय है, इसी आधार पर आप पिछले क्लास में बताया गया था कि पी स्क्वायर के वैल्यू कैसे आप पी का वैल्यू निकालना होगा तो बी जगह घट जाएगा इसमें से बी स्क्वायर, और बी का निकालना होगा तो एच में से क्या हो जाएगा पी जगह घट जाएगा। इसी आधार पर आप भुजाओं का जो है आप वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात यहाँ पर इस क्लास में है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, सीखना है तो।
ठीक है। इसमें अब इसका जो भी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़नी है। तो सर्वसमीकाएं के लिए उससे पहले कुछ फॉर्मेशन होता है जो इसी बेस का इस्तेमाल करके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो एक फॉर्मूला हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला निकल के आता है, इसी का इस्तेमाल करके बना हुआ है, इसको सिद्ध किया गया है। ठीक है, इसी का अनुप्रयोग करके फॉर्मूला सब निकाला गया है। ठीक है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह चीज जो ये तीनों जो फॉर्मूला निकल के जो आते हैं इससे, ठीक है, यह किससे निकल के बने हैं? तो इससे निकल के बने हैं। ये जो क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी का अनुप्रयोग करके इसको यहाँ बनाया गया है। तो हम इसको पहले सिद्ध करते हैं कि यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है। कैसे अनुप्रयोग किया गया होगा, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका दिया हुआ है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि लंब को क्या P बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं। यानी कि P/H का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है तो इस पर पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होता है आप पढ़े होंगे आधार बटा कर्ण होता है। आधार को B बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेस, और कर्ण का हाइपोटेनस H बोलते हैं। इसका हो गया आपका ये थीटा कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर दोनों के लिए हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे के लिए भी ये स्क्वायर हो जाएगा तो H स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका हो गया इसके लिए भी तो B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो सेम है तो एलसीएम इसका H स्क्वायर ही हो जाएगा। इससे से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 में P स्क्वायर बना तो P स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस, और इसके बाद क्या है, फिर से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आप यहाँ जानते हैं कि क्या होता है, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं आप, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का वर्ग होता है और आधार का वर्ग का जो के बराबर होता है। तो आप ये जो चीज है इसकी जगह आप H स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। तो इससे इसे ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या बच जाएगा 1, क्या बच गया 1। तो आपको 1 ही मंगाना था ना, तो क्या आ गया आपको RHS मिल गया, आपको राइट हैंड साइड मिल गया। आपने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम जोड़ते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा कोण के लिए 1 होता है। सिद्ध कर लिए आप। इसी प्रकार से आप क्या बोलते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्रूव कर सकते हैं। होता है इतना वैल्यू इसके बराबर होता है, बिल्कुल आएगा। आप LHS साइड से ले लेंगे। अब वैसे ही आपको जो इसका लंब और कर्ण आधार इसका वैल्यू लगाएंगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल ही प्रूफ हो जाएगा। ये आपके लिए टास्क हो गया कि आप इसको प्रूफ करिएगा। और तीसरा क्या था, आपको एक और था, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाता है आपको कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यह 2 टास्क आप लोगों के लिए हो गया, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बताए गए हैं मेरे बताए गए सॉल्यूशन के अनुसार आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आने वाले समय में हम लोग जो इसी चीज़ों जो निकल के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ निकल रहा है। पहले आप भुजाओं का अनुपात पर है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर है, उससे आपको ये 3 फॉर्मूला निकल के आया। फिर इससे भी आप फॉर्मूला यहाँ आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आपको साइन के वैल्यू निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ कॉस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आने वाले समय में जब सर्व समीकरण बनाइएगा तो वही सिद्ध करना रहेगा कि इतना बराबर इतना आप सिद्ध करिए। तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे कि वहाँ पर आपको ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पर आपको पुटअप करना होगा, ये कॉस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
तो वहां पर आप जब सिद्ध करना होगा तो इसके जगह पर यह वैल्यू पुटअप करिएगा, तब वहां पर वह सर्वसम्मति का आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज दिमाग में आपको ये सेट कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहीं भी आपको सर्वसम्मति का सोल्यूशन करते हुए ऐसे भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जगह 1 का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी सीधा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर कॉस को रख लेते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे आपको दो फॉर्मूला और निकल के आ गए। एक यहाँ निकल के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको सर्वसम्मति का सॉल्यूशन करते समय इस चीज का जरूरत पड़ सकता है। और इससे एक और चीज निकल के आ सकता है सामने आपको। अगर केवल साइन थीटा को रख लेंगे हम, और इसको स्क्वायर को इधर इस तरफ भेज देंगे हम, बराबर के यानी इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो इधर स्क्वायर के इधर रूट लग जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही आपको ई वाला निकालना होगा, कॉस के लिए निकालना होगा। केवल कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला आपका एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। लेकिन आपको क्या निकल के इसमें से आ रहा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन इससे भी दो और निकल के आते हैं। केवल हमको साइन थीटा का वैल्यू पता करना होगा तो क्या आएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वह साइन थीटा के बराबर होता है थीटा कोण के लिए। और केवल कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका, ये थीटा कोण के लिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से आपको 1 2 3 4 5 फॉर्मूला यहाँ से आपको निकल के आ गए। तो ये चीजें ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हैं, ऐसे लिए और आपका इसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको इतने सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले क्लास में हम लोग क्लास 10 का हम लोग सारे त्रिकोणमितीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का हम लोग सारे, आप हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं या त्रिकोणमिति के बारे में बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उससे जुड़े रहिएगा। आप जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको इसमें इस जो मेरा ये चैनल है, आपको यहाँ पर मैथ मिल जाएंगे। मैथ में आपको क्लास 10 9 10 कि आपको सारे जो भी होते मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, मतलब साइंस में जितना भी आप ले लीजिए चैप्टर होंगे, विषय होंगे साइंस से संबंधित, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और आपको जीके का भी क्लास लेके हम आएंगे। इसमें जीके को आपको बेहतर तरीके से और अच्छे फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और भाषा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपके अपनी भाषा में बात भी इसमें बताई जाएंगी। मैथ भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से बताया जाएगा कि आप इसमें कैसे सॉल्यूशन करिएगा, कैसे हल करिएगा। आपको सारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल का जो बेल घंटी है उसको आप ऑन कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमेशा आपको डेली 2-3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप यहाँ से आप इंग्लिश भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मेरा पूरा दावा है कि हम आपको इंग्लिश समझाने में कामयाब हो जाएंगे, और आप थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, हमसे जुड़िएगा, तो आप इंग्लिश बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। इंग्लिश का स्पोकन भी आप सीख पाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। तो इसके अंदर आप सीखेंगे, पहले टेंस की जानकारी हासिल करेंगे। इसमें इंग्लिश जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आपको टेंस बताएंगे, टेंस क्या होता है। जब आप टेंस जान जाते हैं तो समझिए कि आप इंग्लिश का रीढ़ जान गए। ठीक है, जब रीढ़ समझ गए तो इसी बेस पर आप शरीर खड़ा होता है। ठीक है, तो आपको टेंस बताएंगे। उसके बाद नरेशन, वॉइस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश का जो ग्रामर है आप वो सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे अब जो फोकस करने वाला किसी विद्यार्थी के लिए होता है मैथ, साइंस और इंग्लिश होता है। अगर साइंस के विद्यार्थी है, इंजीनियर बनना चाहता है या मेडिकल में जाना चाहता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है उसको, और अब उसको मैथ पढ़ना है, और इंग्लिश पर उसका कमांड बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। हम आपको अब जो भी क्लास 10 के जो भी मैथ होगा उसका हम सोल्यूशन हम लेके आएंगे आप सबों के लिए। तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हमारे चैनल से जुड़िए, और वो भी उसका चैनल का लाभ ले सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर तरीके से, और आपको कुछ सुझाव हो तो आपका सुझाव के लिए स्वागत है मेरे चैनल पर। आप कोई भी जो सुझाव होगा, आपका सुझाव का मैं मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो कृपया जो भी सुझाव हो